Good evening, dear students. So here we are going to start our neuroanatomy short and sweet discussion part. Hope audio video everything is okay. Hope everything is fine. Yes, we are going to start our neuroanatomy short and sweet discussion. As yesterday I told all of you, the little sweet discussion so that we can remember the facts, the complicated facts of the neuroanatomy. चलिए तो एक बढ़िया सा प्यार सा सेशन शुरू करते हैं. यस, तो कल हमने देखा था कि न्यूरोएनाटॉमी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए. यस, हेलो अपूर्व बैरागी. ओके, गुड इवनिंग कुमावत. होप ऑडियो एवरीथिंग इज ओके. चलो तो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से न्यूरोएनाटॉमी को इजी पढ़ते हैं. तो हमने ये देखा था कि न्यूरोएनाटॉमी को अगर पढ़ना है तो हम एक काम करेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे. मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम मेडुला पढ़ेंगे, फिर हम पॉन्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मिड ब्रेन, फिर सेरिबेलम, फिर ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड. क्या क्या पॉइंट्स स्पाइनल कॉर्ड के बारे में याद रखने हैं. पहली चीज, इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर which is continuation of our brain stem. ओके सर, फाइन. तो इतनी चीज़ें हम तैयार. उज्बेकिस्तान कब आ रहे हो बेटा? जब उज्बेकिस्तान वाले बुलाएंगे तब आएंगे. एक मैनेजमेंट टीम चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए. आप लोग टीम बनाइए, मैनेजमेंट टीम को बोलिए, जहाँ बोलेंगे वहाँ आ जाएंगे. हम तो इवन ये बोलते हैं बच्चों को अंटार्कटिका में भी क्लास होगी तो हम अंटार्कटिका आ जाएंगे. बस बच्चों की डिमांड होनी चाहिए और एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए. ओके, चलो स्पाइनल कॉर्ड. तो आप बता सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ कितना होता है. दिस इज द एमसीक्यू. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. एक. दूसरी चीज, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसकी एंडिंग कहाँ पर होती है. ओके, यस. कारागंडा हमारे बेटा, कारागंडा की क्लास फिक्स हो चुकी है. कजाकिस्तान की क्लास फिक्स हो चुकी है. कब है ये? 29-30. मैं कैलेंडर को देख रहा हूँ, 29-30 और इसके साथ में फर्स्ट अप्रैल. ओके, तो अभी 2 दिन की क्लास है. फिर उसके बाद मई में फिर से क्लास रहेगी. ओके, तो ये आपका क्लास रहेगा. कजाकिस्तान की क्लास, वहाँ के बच्चे सबसे आगे है, कारागंडा सबसे आगे है, तो वहाँ तो हमारी क्लास फिक्स है भाई, है ना. ठीक है, और बाकी जो बच्चे जहाँ चाहें बिल्कुल. ओके, तो गौतम नगर में किसी इंस्टीट्यूट में भी चले जाओ बेटा, वहाँ हमारी एनाटॉमी क्लास मिलेगी. ठीक है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल हमसे ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ मैनेजमेंट टीम को बता देना. चलो, तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड का क्वेश्चन बार बार आता है, वेयर द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स. तो बेटा याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द L1. अभी रिसेंट एडिशन 42nd एडिशन ऑफ द ग्रेस एनाटॉमी ये क्लियर कट लिख चुकी है. नीट पीजी का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन याद रखेंगे बच्चों. द स्पाइनल कॉर्ड इज एंडिंग एट मिडिल 1/3 ऑफ द L1 वर्टेब्रा. ओके, पहले इसका आंसर होता था लोअर बॉर्डर ऑफ द L1, उसके भी पहले इसका आंसर होता था L1 L2 जंक्शन. लेकिन कोई भी नहीं भूलेगा क्या याद रखना बेटा, कि वेयर द स्पाइनल कॉर्ड इज एंडिंग. यस योर सर्जिकल हैंड, राइट बेटा. चलो फोकस करते हैं पढ़ाई लिखाई पर. आखिरी में डाउट डिस्कशन की हम बातें करेंगे, तो वहां पर जितनी बातें करेंगे बेटा, लेकिन अभी डिस्कशन करते हैं. चलो तो डिस्कशन करते हैं फिर से. वेयर द स्पाइनल कॉर्ड इज एंडिंग, तो आपका आंसर है यस L1, मिडिल 1/3 ऑफ द L1. ये बेस्ट आंसर है. ये अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो आपको मार्क करना है यस लोअर बॉर्डर ऑफ द L1. ये भी अगर नहीं दिया तो L1 L2 जंक्शन. ओके सर. तो अगला क्वेश्चन, वेयर यू विल परफॉर्म द लंबर पंक्चर. तो डेफिनेटली जहां आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है वहां पर नहीं करेंगे, उसके नीचे करेंगे. रिस्क होता है L1 L2 जंक्शन पे, तो हम क्या कर रहे हैं, L2 में भी नहीं जा रहे, L2 L3 में नहीं जा रहे, और नीचे करते हैं. रिमेंबर L3 L4. सो रिमेंबर L3 L4 इज द साइट. हम क्या करेंगे कि L3 L4 इज द साइट वेयर वी विल पियर्स द अवर यस निडल. तो अब जब आप लंबर पंक्चर के लिए निडल डालेंगे L3 L4 में, तो उस लेवल को कैसे पहचानेंगे. तो ये अगला एमसीक्यू है. अगला एमसीक्यू, यस, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया. पहला एमसीक्यू, स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ 45 सेंटीमीटर. अगला क्वेश्चन कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ एंड हो रहा है. आंसर इज द मिडिल 1/3 ऑफ द L1 वर्टिब्रा. अगला क्वेश्चन, वेयर यू विल परफॉर्म द लंबर पंक्चर. तो आपका आंसर है L3 L4 लेवल. अगला क्वेश्चन बेटा कि किस लेवल पे से आइडेंटिफाई करेंगे इस L3 L4 को. तो आपका आंसर है इलियक क्रेस्ट, L3 L4. अगला क्वेश्चन, L3 L4 लेवल पे और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है. पांचवा एमसीक्यू L3 L4 पर, और कौन सा आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. तो आपका आंसर है बेटा यस एट दिस L3 L4 लेवल देयर इज द लोकेशन ऑफ आवर इलियक क्रेस्ट, यस अम्बिलिकस. तो इतनी चीजों को आपको याद रखना. 5 एमसीक्यू अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है. अगला क्वेश्चन बेटा यस
द स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज 45 सेंटीमीटर। क्या आप मेरे को बता सकते हैं हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी हैविंग द 45 सेंटीमीटर लेंथ? चलो मैं आपको काउंट कर रहा हूं, टोटल ऐसे 8 स्ट्रक्चर हैं, 8 स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी विच आर हैविंग द 45 सेंटीमीटर। अभी तक मैंने 5 MCQ बताए, चलिए शुरू करते हैं। अब 8 MCQ और ऐड करते चले जाइए बेटो। यस 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 सर, सो हियर अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर अश्वनी सर इज हियर। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पर हैं। सर बिल्कुल सर, एक सेशन करते हैं, अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी सर, बिल्कुल एक सेशन करते हैं सर, मैं कॉल करता हूँ आपको। ओके बेटा, चलो तो हम लोग बहुत अच्छा लगा कि हमारे सर डॉक्टर अश्वनी सर यहाँ पर आए। सर थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा सर। सर मैं कॉल करता हूँ, एक सेशन हम दोनों मिलके करते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो बच्चों हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी में जिनका 45 सेंटीमीटर लेंथ होता है। तो बेटा 45 सेंटीमीटर पहला आपको याद हो गया क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ओके सर, अब इसी से आपको याद आता है वर्टिब्रल कॉलम। सो रिमेंबर, when we will remove the intervertebral disc from our vertebral column, तो बेटा अब जो वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ होगी वो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लेंथ के बराबर होगी। तो 2 चीज़ें हो गई। तो हमने 6 MCQ किए बेटा, तो हमने एक और MCQ किया यहाँ पर। यस, द वर्टिब्रल कॉलम विदाउट इंटरवर्टिब्रल डिस्क इट्स लेंथ इज ऑल्सो द 45 सेंटीमीटर। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके हम ट्राई करेंगे बेटा मॉर्निंग में भी करने के, लेकिन शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। ओके तो देखेंगे। चलो अभी आगे डिस्कस करते हैं। मैंने 2 चीज़ें बता दी जिनका 45 सेंटीमीटर। अरे आंसर तो कोई करो भाई, और कौन कौन से स्ट्रक्चर 45 सेंटीमीटर होते हैं? सब इधर उधर की बातें चल रही है। 45 सेंटीमीटर लेंथ, तो चलो 2 चीज़ें मैंने बताई। अगली चीज़ 2 डक्ट आपको बताने, 2 डक्ट बताने, एक डक्टस डिफरेंस एक चीज़, और दूसरा बेटा थोरेसिक डक्ट। डक्टस डिफरेंस एंड थोरेसिक डक्ट, डक्टस डिफरेंस एंड थोरेसिक डक्ट। गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो ये 2 डक्ट आपको याद रखने हैं। 2 हमारे सीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रिया बेटा, तुमने बहुत सही कहा, वास डिफरेंस है ना। दूसरा डक्ट क्या याद रखना है? पेक्वेट डक्ट, जिसको हम थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं। चलो और आगे की बात करते हैं बेटा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 45 सेंटीमीटर लेंथ की हो सकती हैं। तो याद रखेंगे, पीडियाट्रिक्स नेल्सन की बुक कहती है कि जो छोटा बेबी पैदा होता है, जो हमारा फीटस होता है, जो बेबी पैदा हो रहा है, तो बेटा याद रखना उसका लेंथ 45 to 50 सेंटीमीटर। हमारे पीडिया की घई की बुक और नेल्सन की बुक कहती है फिर से 45 to 50 सेंटीमीटर। तो यस, दिस इज द ब्यूटीफुल पीडियाट्रिक्स इंटीग्रेशन। रिमेंबर द लेंथ ऑफ द अवर फीटस, दैट इज द 45 सेंटीमीटर। बेबी याद आया तो अम्बिलिकल कॉर्ड याद आ जाएगा। याद रखो बच्चों, अम्बिलिकल कॉर्ड का भी लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर। तो टोटल 4 चीजें, स्पाइनल कॉर्ड ये याद आएगा, तो वर्टिब्रल कॉलम विदाउट इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये याद आ जाएगा। इसके साथ में बेटा आपको और क्या याद आ जाएगा? यू कैन रिमेंबर द 2 डक्ट, यस, डक्टस डिफरेंस एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अली रेजा, यू आर राइट। अच्छा चलो और याद करते हैं, आइडियल लेंथ ऑफ द फीमर, और उसके साथ में सार्टोरियस। यस, ये वेरिएबल हो सकते हैं अलग अलग लोगों में, लेकिन आइडियल लेंथ जो है वो 45 सेंटीमीटर याद रखी गई है। बेटा याद रखना कि हमारा जो सार्टोरियस है वो लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है। लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी दैट इज द सार्टोरियस। तो एक और MCQ हमने देखा, और साथ में हमने ये देखा कि आइडियल लेंथ ऑफ द सार्टोरियस दैट इज द फीमर, आइडियल लेंथ ऑफ द आवर फीमर दैट इज 45 सेंटीमीटर, एंड सार्टोरियस इज ऑल्सो कंसिडर 45 सेंटीमीटर। चलो इतना याद होने के साथ में अब आप और भी कुछ चीज़ें यस बता। तो हमने अभी तक स्पाइनल कॉर्ड देख लिया, वर्टिब्रल कॉलम विदाउट इंटरवर्टिब्रल डिस्क देख लिया, 2 डक्ट हमने देख लिया, पेक्वेट डक्ट देख लिया मतलब थोरेसिक डक्ट, और डक्टस डिफरेंस हमने देख लिया। इसके साथ में यस बेबी के बारे में 2 चीज़ें, एक हमारा खुद फीटस और अम्बिलिकल कॉर्ड देख लिया, और हमको थाई के बारे में याद रखना है तो सार्टोरियस को याद रखो, फीमर को याद रखो। इस तरीके से टोटल 8 MCQ, और 9वां MCQ द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी ये कौन होता है? हमारा सार्टोरियस। तो मैंने पहले 5 MCQ बताए थे और अभी 9 MCQ बता दिए। 9 5 हो गए कितने? 14 MCQ अभी तक के सेशन में हमने देख लिया। आगे की बात करते हैं बेटा कि ठीक है सर, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका रंबर पंक्चर हम कर रहे हैं तो L3 L4 लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में कहाँ पर करेंगे? तो बेटा याद रखना बच्चों के लिए यस आस्था बेटा, ये यूजी के लिए भी है, ये हमारे पीजी के लिए भी है, ये एफएमजी के लिए भी है, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हर चीज़
बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक हर चीज़ तैयार होती है। तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। याद रखना, जब एक्सटर्नल आएंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये वाइवा का क्वेश्चन होता है। हमने ये कब की बात है, 2018 की बात है, जब पुणे के बच्चे हमारे पास लॉकडाउन के टाइम में, यस जब 2019-20 की बात थी, जब लॉकडाउन पड़ा था, आई थिंक 21 की बात, तो एक बच्ची थी एफएमसी मेडिकल कॉलेज की, उसने इस चीज़ को पढ़ा था। एक्सटर्नल आए थे, बॉम्बे से आए थे, उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर हैविंग द 45 सेंटीमीटर लेंथ। कोई बच्चा नहीं बता पाया उसने, लेकिन इन चीज़ों को काउंट किया था। बहुत बढ़िया एक ग्रुप बना था, पूरे इंडिया के बच्चे जुड़े थे। तो हमने ये 8 स्ट्रक्चर उनको लिखाए थे, वाइवा में पूछा गया था, उस बच्चे ने बताया और उसको गोल्ड मेडल मिला। अलग से उसको शाबाशी इंटरनल ने बोली, इंटरनल ने खुद बुला कर कहा तुमने हमारी इज्जत रख ली। तो बेटा ये आपके पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके यूजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स हैविंग द 45 सेंटीमीटर लेंथ। ओके बेटा, चलो तो आगे की बात करते हैं। हमने ये 45 सेंटीमीटर लेंथ वाली चीज़ों को देखा है ना। लंबर पंक्चर हमने बड़ों में देखा, लेकिन बच्चों में हम लंबर पंक्चर कहाँ करेंगे बेटा? याद रखना, बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो और नीचे होता है। क्यों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता। एक बार जब बेबी का बर्थ हो गया तो नया न्यूरॉन नहीं बनता, स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी तेजी से बढ़ रही है। बॉडी बड़े होते तक बढ़ती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ नहीं बढ़ता। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड बच्चों में और नीचे पाया जाता है। द ग्रोथ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड लैग्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा। तो बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर खत्म होता है? तो पीडियाट्रिक्स की बुक कहती है L3 लेवल पे, एडल्ट में L1 में, लेकिन बच्चों में कहाँ खत्म होती है? L3 लेवल में। इसलिए बच्चों में लंबर पंक्चर आप L3 L4 जंक्शन पे नहीं करना, और नीचे करना कहाँ करेंगे हम? L4 L5 जंक्शन में करेंगे। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, तो ये आपका हमने लगभग 15 क्वेश्चन देखे, ये 16 क्वेश्चन हो गए। ओके, चलो अब हम ये देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसमें जब हम बाहर से देखते हैं तो जहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस निकलता है, मतलब C4 C5 C6 C7 C8 T1, तो यहाँ पर एक डायलिटेशन मिलता है, दैट इज नोन एज द सर्वाइकल डायलिटेशन। यहाँ से हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व निकलते, तो ये वाला पार्ट मोटा होता है। इसी तरीके से जब आप लंबर एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा L2 L3 L4, फिर उसके बाद L5, फिर सैक्रम का S1 S2 S3 S4, तो ये पार्ट जो होते हैं लंबोसैक्रल प्लेक्सस बनाते हैं, तो ये पार्ट भी आपको डायलेटेड मिलेगा। तो लंबर एरिया में भी डायलेटेशन मिलता है, जिसको हम लंबर डायलेटेशन कहते हैं। सबसे नीचे में जब देखेंगे तो लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इट इज डायलेटेड लाइक द कोन। ओके, तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोन की तरह डायलेटेड है। इसको हम कोनस मेडुलेरिस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कोनस मेडुलेरिस। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हो गया हमारा क्या? कोनस मेडुलेरिस। अगर इस कोनस मेडुलेरिस में डैमेज हो जाए तो क्या होता है सर? दैट इज अ कोनस मेडुलेरिस सिंड्रोम। ओके, अब ये जो कोनस मेडुलेरिस पार्ट है, इससे घोड़े की पूंछ की तरह नर्व का गुच्छा निकलता है। क्योंकि ये जो नर्व का गुच्छा है घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है, इसलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सिंपली नोन एज द आवर कॉर्डा इक्वाइना। नाम को तोड़ो और सोचो, कॉर्डा का मतलब होता है पूंछ, इक्वाइना का मतलब होता है यस हॉर्स, घोड़ा। तो घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है, इसलिए इसको कॉर्डा इक्वाइना हम कहते हैं। अगर इस नर्व के बंच में डैमेज हो, ध्यान दो बेटा, नर्व के बंच में डैमेज हो तो कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहना। लेकिन अगर कोनस मेडुलरिस स्पाइनल कॉर्ड के लोअर एंड में डैमेज हो तो कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम कहना। यस, यू आर राइट। दोनों में लगभग एक तरीके के नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दोनों के क्लिनिकल फीचर लगभग एक जैसे होते हैं। कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम मेडिसिन में देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से लगभग हमने 16-17 क्वेश्चन एमसीक्यू के आज स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर के ऊपर डिस्कस किए। कल हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल फीचर के बारे में। कल हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करेंगे और उसके अंदर झांकेंगे। ओके, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बोलो बेटा, जो गप्पे मारनी है, जो डाउट पूछना है, कजाकिस्तान बुलाना है कजाकिस्तान बुलाओ, उज्बेकिस्तान बुलाना है उज्बेकिस्तान बुलाओ, किर्गिस्तान बुलाना है किर्गिस्तान बुलाओ, यस अंटार्कटिका बुलाना है अंटार्कटिका बुलाओ। चलो बेटा अब गप्पे मारते हैं ना। आज का हमारा जो शॉर्ट स्वीट डिस्कशन था, लगभग 15-16 एमसीक्यू हमने एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हुए देखा। अब पूछो बेटा, अब हम मोटिवेट करेंगे, अब हम शायरी मारेंगे, अब हम इधर उधर के गप्पे मारेंगे। ओके, दुनिया का सबसे बेस्ट जॉब गप्पे मारना। चलो गप्पे मारें, शायरी हो जाए। चलो एक शायरी हो जाती है। ओके, यस, ये शायरी, ये जो लाइनें हैं बेटा, वन साइडेड लवर लोगों के लिए हैं। ओके, देखो प्यार का क्लासिफिकेशन करते हैं। प्यार का 2 टाइप होता है। कौन कौन से 2 तरीके के प्यार होते हैं? एक होता है 2 तरफा प्यार, एक होता है एक तरफा प्यार।
कुछ और भी प्यार होते हैं, 3 तरफा, 4 तरफा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, हम 1 तरफा और 2 तरफा प्यार की बात कर रहे हैं। तो ये जो शायरी है वो 1 तरफा मोहब्बत करने वालों की तरफ से डेडिकेटेड है ना। तो इसमें जो 1 तरफा प्यार करने वाला जो बंदा होता है वो कहता है सामने वाले को, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी। वाह वाह बोलो, वाह वाह बोलो। तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। जा कुएं में जाके कूद जा, जा कुएं में जाके कूद जा, तू भी सुखी मैं भी सुखी। बोलो बच्चों कैसी लगी शायरी, है ना। चलो एक शायरी खत्म हो गई। ओके चलो और बताओ। यस, इरशाद इरशाद होते रहना चाहिए। ओके और कोई डाउट बेटा, और कोई डाउट, और कुछ पूछना है? अब बोलो भाई, अब शायरी के लिए बोलो, शायरी बोलेंगे, मोटिवेट करने बोलोगे तो मोटिवेट कर देंगे, है ना। हाँ मैं पढ़ाई से दुखी तो सिलेबस से दुखी, है ना। यस थैंक यू, ऑल आर बेस्ट बेटा, यू आर बेस्ट। व्हाट आर द टिप्स फॉर द फाइनल ईयर एफएमजी? बेटा फाइनल ईयर के जो एफएमजी बच्चे हैं टोटली फोकस करो बेटा, जिस समय जहां हो उस समय वहीं रहो। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट को थॉरो कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ओके इतने अच्छे से कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि आप उन चीज़ों को फिर दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा नहीं करना फाइनल ईयर के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो मैं पहले फर्स्ट ईयर की चीज़ों को करूं। बेटा नॉर्सेट और एनएल के लिए भी वैसे ही है, आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है नॉर्सेट और एनएल के लिए। तो बेटा कोई भी एग्जाम हो, आपको सबसे पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टॉपिक थॉरोली आपको क्या करना है, उसके एक्सप्लेनेशन सहित चीज़ों को अच्छे से कर लेना है। कम से कम प्रीवियस 5 ईयर नहीं हो पाता बेटा तो प्रीवियस 3 ईयर की चीज़ों को आपको जरूर करनी है। इस तरीके से नोट्स को आप कंसाइज रखो, रेडी रखो कि उनका रिवीजन आप बार बार कर सको। रिमेंबर रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। ओके फाइन। तो इस तरीके से आप प्रॉपर प्लान बना करके, ओके बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं बेटा, कंसाइज रखो, उन चीज़ों को आप बार बार करो। नंबर ऑफ रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके तो फाइनल ईयर में जो बच्चे उनके लिए मैंने बताया कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से फोकस करो। ये नहीं सोचना कि पहले एनआर्ट पढ़ लूँ, फिजियो पढ़ लूँ, पैथो, फार्मा, माइक्रो कर लूँ तब मैं फाइनल ईयर करूँगा। तो बेटा याद रखना वो दिन कभी नहीं आने वाला। सीधे सर्जरी मेडिसिन सीधे उनको पकड़ो, पढ़ो। हाँ सर्जरी पढ़ रहे हो, मान लो ब्रेस्ट की एनाटॉमी समझ में नहीं आ रही तो क्या करो कि ब्रेस्ट का सिर्फ एनाटॉमी वाला पोर्शन खोलो और पढ़ लो, ब्रेस्ट का सिर्फ पैथो वाला पोर्शन पढ़ो और कर लो। इस तरीके से करना बेटा, ठीक है। ओके थैंक यू द लर्नर, थैंक यू बेटा, लव यू टू। ओके फाइन। यस बेटा सेम थिंग एनाटॉमी फॉर नर्सिंग अगर आप चाहते हैं तो अभी हमने फ्री वीडियो है बेटा नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के हमारे जो यूट्यूब चैनल उसमें फ्री में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों चीज़ें मैंने पढ़ाई है, फ्री वीडियो वहाँ पर पढ़ा हुआ है, उसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो, बार बार देख सकते हो। ओके यस बेटा INICET के लिए जो एनाटॉमी, तो बेटा याद रखना INICET में स्पेशली हेड नेक और न्यूरो पोर्शन पर बहुत जोर दिया जाता है ना। अगर FMG का बच्चा होता है तो हम उनको कहते हैं कि आप लिम्ब पोर्शन को अच्छे से कीजिए, लेकिन INICET और नीट कीजिए। आप लोग को बेटा मेनली क्या करना है, हेड नेक फेस और न्यूरो को अच्छे से ध्यान देना है। ओके और याद रखिए कि इसमें एम्ब्रियो और हिस्टोलॉजिकल लेवल ना अलग होता है, हाई लेवल का होता है। यस आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं बेटा तो इनपुट आउटपुट रेशियो को देखते हुए कीजिए तैयारी, है ना। अगर इनपुट आउट रेशियो आपका बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कम से कम जब आप एम्ब्रियोलॉजी देख रहे हैं तो फेरिंजियल एपरेटस जरूर देखना एम्ब्रियोलॉजी के लिए। और इंटीग्रेटेड वे में बेटा आपको क्या करना है, यस CNS का डेवलपमेंट, कार्डियोलॉजी का डेवलपमेंट और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली नीट पीजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेकस मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ओके तो इन चीजों पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। यस INICET के लिए बेटा INICET और नीट पीजी, इवन FMG में भी ऐसा ही हो रहा है कि प्योर एनाटॉमी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं, वो सर्जरी मेडिसिन की चीजें और आखिर में छोटा सा एनाटॉमी पूछ देते हैं। तो इसलिए आपको इंटीग्रेटेड करके पढ़ना है। ओके बेटा यस और कोई डाउट बेटा, और कोई डाउट? ठीक है चलो तो मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तो कल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द आवर स्पाइनल कॉर्ड। यस FMG के लिए बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। यस पराशर गुड इवनिंग बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स बहुत अच्छे से थॉरोली बार उसको कर लेने हैं। मल्टीपल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने नोट्स को कंसाइज रखिए और उसका रिवीजन बार बार कीजिए। टेस्ट जरूर देना है, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके फाइन क्लियर। चलो बेटा तो फिर मिलते हैं फिर से। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब खैर, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।